रांची सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील किरण कुमारी के नामकुम स्थित घर में उनके बच्चे के साथ खेल रहे एक आदिवासी 14 वर्षीय बच्ची के साथ किरण कुमारी वकील के पति कृष्णदास मांझी के द्वारा गलत हरकत करने का मामला प्रकाश में आया है। आगे पीड़ित बच्ची ने बताया कि वह इस इशारे से काफ़ी डर गई थी, जिसके बाद उन्होंने फ़ोन कर वकील किरण कुमारी को बुलाया, जिसके बाद बच्ची के द्वारा रांची के STSC थाना में मामला को दर्ज कराया गया। मामले में पीड़ित बच्ची और वकील क्या कुछ कर रही है, देखें आप। क्या है मामला? वो गेट हम लोग सो के उठे, गेट के पास बैठल थे, खेल रहे थे। वो आया, हमको इशारा से बुला रहा था, तो हम नहीं आए, तो खिड़की से देख रहे। कौन? हाँ, वो कौन? वो भाभी का हस्बैंड। अच्छा, एडवोकेट किरण जी के हस्बैंड। हाँ हाँ, वो आपको बुला रहे थे? हाँ इशारा से? हाँ, तो इशारा से बुला रहा था, ऐसा ऐसा कर रहा था। तो हम ना घर घुस गए, तो खिड़की से देख रहे थे, तो वो बगल में उधर भी गया, तो हमको डर लग रहा। वहाँ भी फिर गए? हाँ, ये आसपास बगल में। फिर वहाँ फिर भाभी को फ़ोन किए हम, फिर भाभी आई थी। चलिए, तो इसके लिए आप लोग आवेदन दिए हैं? हाँ, STSC। ठीक। क्या है पूरा मामला जो आपको आज STSC थाना जाना पड़ा? हम आपको एक नामकुम थाना जो है कि 149/2025 किए थे। आपको पता होगा कि मेरे हस्बैंड से जो है कि मेरे बच्चे को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो अनलीगल तरीके से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, जिसको हम लोग ना पढ़ सकते हैं ना बोल सकते हैं। 40 पेज का हमने दिया भी है डायरी में। उसमें हुआ क्या है कि उसके रहते हुए भी केस में बेल ना करा के वो यहाँ आके इसलिए परेशान किया जा रहा है कि अगर दाई मतलब कि जो भी है उसको हम परेशान करेंगे, इसको अनलीगल तरीके गलत बता देंगे, ऐसा उल्टा बता देंगे, सीधा बता देंगे, ये सब करेंगे। लेकिन ये लोग किया क्या, हम बता रहे। कल मेरे हस्बैंड को, हम ये नहीं बोलते रोड वाले से उनका लिंक है, लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि रोड वाले से उनका लिंक नहीं है। ठीक है, क्योंकि रोड वाला बुला के यहाँ पे इस जगह पे, आप कैमरा घुमाइए एक बार, इस जगह इस चेयर पे जहाँ की मशीन चल रहा था, इस जगह इस चेयर पे वो बैठे थे जहाँ की मशीन चल रहा था। मशीन लेबर थे, ऑपरेटर थे, ड्राइवर थे, सबके सामने उन्होंने यहाँ से उसको इशारा किया, बुलाया। और हमको ये भी बताई बच्ची ने कि हमको जो है इस तरीके से गलत नीयत से मुझे इशारा भी किया, और पाइप के वहाँ पास जाके जहाँ मेरा घर है वहाँ से चिल्ला रहे थे। बच्ची खिड़की खोल के देख रही थी, वहाँ से उसको बुला रहे थे, मतलब कि चिल्ला रहे थे। क्या वर्ड वो अच्छे से क्लियर सुन नहीं पाई कि फिर भी उसे बुलाया जा रहा था। मैम, कोई फुटेज वगैरह भी है क्या आपके पास? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई CCTV फुटेज नहीं, इसलिए मैं ऑन टाइम थी नहीं, मैं कोर्ट में थी। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे वो बंदा कहाँ पे मिला, उस जगह पे, मतलब गिट्टी है थोड़ा दूर पे आगे, वहाँ पे मिला। और उन्होंने हाँ मतलब गलत वर्ड इस तरीके से यूज़ करें। हमने उसको बोला कि ठीक है, आप जो बोलो अभी ठीक, आप 10 मिनट हमको टाइम दीजिए। हमने उनको बोला कि आप 10 मिनट हमको टाइम दीजिए, हम आपको समझाते हैं, बताते हैं ना। लेकिन उसने हमको टाइम नहीं दिया और यहाँ से 9 2 11 हुआ। और वही मेरे पीठ पीछे तो यहाँ घर के आसपास जो वो गए हैं, तो उसका भी फुटेज वगैरह होगा ना? नहीं, घर के आसपास नहीं गए, रोड से रोड, यही रोड से ही चिल्ला रहे थे। यहाँ ये लोग का नल लगा हुआ है, अगर आप बोल चलना चाहे तो हम दिखाएं, नल से है। यहाँ तो मेरा CCTV नहीं आता है, नहीं तो हम यहाँ से CCTV फुटेज दिखाते हैं आपको कि नल के जगह से यहाँ से चिल्ला रहा, जिस जगह हम लोग नीचे उतरे यहाँ से चिल्ला रहा था उसको। और हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये पूरे जितना मतलब श्री राम कंस्ट्रक्शन वाले के, अगर कैंप से कोई बाहर जाता है, इसके पहले यही हुआ, इसके यहाँ से जो बाहर गया हम लोग से बात किया, उसको निकाल दिया जाता है। हमको ये नहीं पता है कि उसको क्यों यहाँ 2 घंटा रखा गया, 3 बजे से 5 बजे तक यहाँ क्यों रखा गया और सबके बीच में रखा गया। हम इस चीज़ को जानना चाहते हैं। हम किसी भी तरीके से यहाँ पे PM अंकित हैं और यहाँ पे जो भी ऑपरेटर हैं, जो ड्राइवर, जो लेबर, हम इससे पूछना चाहते हैं क्या रिलेशन है इन लोग का, क्यों यहाँ बुला के रखता है उसको। हमको इस रिलेशनशिप को चाहिए, इसीलिए हम STSC थाना में केस कराए हैं। ठीक है, उसकी बहन नहीं आई है, अगर बच्ची है मेरे घर में, बच्ची मेरे घर खेल रही है, रह रही है, बच्चा के साथ खेल रही है, क्यों आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा बर्ताव। अगर कल के लिए मेरे बच्चे के साथ गलत हो जाता है तो रोड वाला देख के हंसी उड़ाते, उसका यहाँ से मजाक लेते। अगर ये लोग इतना यहाँ से बुला सकता है, गंदा इशारा कर सकता है, तो कर भी तो सकता है, इंसान जा भी सकता है। वो तो सिर्फ उद्देश्य इतना है, CCTV है, इसलिए बस। अब जब आज मैं पूछने आए तो बोले हम लोग को नहीं पता है। यही लोग बताया जिसके पास मेरा ऑडियो है, यही लोग हमको बताता भी है कि इतने लोग थे, और यही लोग बताता है कि हम लोग नहीं थे, हम लोग उससे बात नहीं किए। बिना बात किए 2.5 घंटा कोई रुकेगा? हमको आप बताइए एक बात कि अगर हम आपसे बात ना करें तो आप कितना देर मेरा
कॉन्फ्रेंस करिएगा। सीसीटीवी फुटेज वगैरह यहाँ से आपने देखा? यहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं है। हम आए, मौजूद था, बच्ची हमको डायरेक्टली बोले और हम आए, मेरा हस्बैंड इस टाइम यहाँ था, प्रेजेंट टाइम था, तब तक था। क्या आपने कोई वीडियोस वगैरह बनाया? नहीं, इसलिए कि हम हल्का हल्की बारिश हो रही थी, मतलब कि वो हमको चिल्लाते हुए आ रहा था, हम उसको रुकने जैसे ही बोले वैसे वो 9-2-11 हो गया। तो क्या इसके बारे में आपने जो है थाना में आवेदन में ये सारी चीज़ें मेंशन की है? थाना में हमने ये सारी चीज़ें मेंशन की, लेकिन बड़े बाबू का कहना है कि बच्ची को अगर केस करवाइएगा ना तो हम आपको फंसा देंगे। अब बच्ची को रखे क्यों, दाई रखे क्यों है घर में? हमने उनको ये बात बोला कि बच्ची मेरी जो काम करने आती है वो 18 साल की है, वो धान रोपने गई है, आज रीजन से वो नहीं है, तो बच्ची छोटी है तो खिलाने चलाई, बच्चे खिलाना ना कि हमको घर का काम करवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ से चल जाइए, हम केस अगर आप लिख के देती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको उल्टा फंसा देंगे। लेकिन ये लोग मेरा रिश्तेदार है, इनके खिलाफ हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, उनका यही कहना है। इसीलिए हम SC/ST थाना मजबूर होके गए हैं। इसलिए एक बच्ची है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे घर कोई भी आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है, और मेरे घर कितना केयरफुल है नहीं है उसकी जिम्मेदारी हम पे जाती है। इसलिए हमने SC/ST थाना में केस दर्ज किए। मतलब अपने जो पति जिनके साथ आपका केस चल रहा है उनके खिलाफ भी, और मैंने अन्य लोग जो यहाँ पे मौजूद थे, कौन थे मैंने नाम नहीं जानती, ना मेरे बच्ची नाम नहीं जानती, वो बोली यहाँ पे जितने भी लोग थे 4-5 लोग थे भाभी, हमने अन्य लोग जो रोड में काम करने अन्य लोग करके हमने दे दिया है।